हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली अ मच अवेटेड मूवी ऑफ 2024, द सीक्वल ऑफ स्त्री फर्स्ट पार्ट स्त्री 2 इज हियर। 2018 ओरिजिनल मूवी स्त्री की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद ये इस यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। ऑल्सो द टीजर एंड ट्रेलर हैव सेट सो मेनी एक्सपेक्टेशंस इन द ऑडियंस। जिस तरह स्त्री ने हमें खूब हंसाया था और साथ ही डराया भी था, क्या स्त्री 2 भी ऐसा करने में कामयाब हो पाती है या फिर ये मूवी भी और सीक्वल्स की तरह सिर्फ नाम के लिए बनाई गई है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो अगर इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो चंदेरी गांव के लोग एक सरकटे राक्षस से काफी परेशान हैं और डरे हुए हैं, स्पेशली उस गांव के औरतें, क्योंकि वो सरकटा आदमी गांव के औरतों को एक एक कर उठाकर लेकर जाता है अपने साथ। और गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए फिर से विक्की प्लेड बाय राजकुमार राव की जरूरत होती है। बट इस बार चंदेरी गांव को विक्की के साथ साथ स्त्री की भी जरूरत पड़ती है उस सरकटे राक्षस से छुटकारा पाने के लिए। आखिर ये सरकटा आदमी है कौन और क्या स्त्री के साथ इसका कोई रिश्ता है, और इन सब में श्रद्धा कपूर का क्या रोल है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ से 2018 की मूवी स्त्री खत्म हुई थी। चंदेरी गांव के लोग अब स्त्री से डरते नहीं हैं, बल्कि उसको अपना रक्षक मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आई रियली लाइक द वे दिस होल थिंग वाज सेट अप इन द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द मूवी थ्रू अ सॉन्ग, जिसमें हमें रुद्र जी प्लेड बाय द ग्रेट पंकज त्रिपाठी स्त्री के गुणगान गाते हुए स्टेज पर नजर आते हैं। दिस एस्टैब्लिशेस नाइसली दैट हाउ मच विलेजर्स ट्रस्ट हर एंड बिलीव हर एज देयर प्रोटेक्टर। बट गांव में एक नया आतंक शुरू हो जाता है, जिसकी वजह है एक सरकटा राक्षस जो कि उस गांव के औरतों को उठाकर ले जाता है। बट वो सिर्फ ऐसे ही औरतों को लेकर जाता है जो कि नए ख्यालात के हैं और जो आज के ज़माने की सोच रखते हैं और मॉडर्न हैं। डायरेक्टर अमर कौशिक और राइटर नीरेन भट्ट ने एक हिडन सोशल कमेंट्री भी करने की कोशिश की है इस मूवी के थ्रू, जो कि प्रीची बिल्कुल भी नहीं लगता है। और तो और वो इस मूवी के ह्यूमर के साथ काफ़ी अच्छी तरह से सिंक भी हो जाता है। द मूवी डजंट टेक मच टाइम इन एस्टैब्लिशिंग द वेरियस कैरेक्टर्स एंड द मेन टेरर ऑफ द मूवी। मेकर्स ने मूवी के स्क्रीन प्ले को फास्ट पेस्ड रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें एक के बाद एक ऐसे फनी सीन्स देखने को मिलते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि कब आधी पिक्चर खत्म हो गई और हम इंटरवल तक पहुंच गए। इस बार भी श्रद्धा कपूर, जो कि विक्की का प्यार है, वो विक्की और चंदेरी गांव की मदद करने के लिए फिर से पहुंच जाती है। बट क्या इस बार भी उसका अधूरा प्यार पूरा हो पाता है? ये तो सरप्राइज है, जो कि आपको मूवी देखने से ही पता चलेगी। एंड ऑल द सीन्स बिटवीन बोथ वेर ऑल्सो ब्रिलियंट एंड एंटरटेनिंग। क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसीलिए हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी में ध्यान दिया गया है इस मूवी में। बट हैविंग सेड दैट, दिस मूवी हैज़ सम गुड जंप स्केयर्स मोमेंट, एंड जिस तरह उस सरकटे राक्षस को प्रेजेंट किया गया है, इट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। बट जिस चीज़ के लिए ऑडियंस थिएटर में आए हैं वो है इसकी कॉमेडी, और वो आपको इस मूवी में भर भर कर मिलेगा। दिस मूवी विल नॉट डिसअपॉइंट यू विथ इट्स क्लासिक ह्यूमर। मूवी के अच्छे डायलॉग्स लिखना एक बात है, बट उन डायलॉग्स को बड़े पर्दे पर निभाना और बात है। And the whole cast has done justice to the written dialogues in the movie for their respective characters. भले वो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर का ये कहना हो एक औरत को डराने के लिए कि तुम टीवी देखती हो, मोबाइल चलाती हो, सोशल मीडिया यूज करती हो, तो आप कतार में हैं। In another scene we see him saying to Vicky, जो कि श्रद्धा कपूर के प्यार में दिन में सपने देख रहा है, कि अगर ऐसे स्वप्न देखोगे तो स्वप्न दोष भी नहीं होगा। ऑल्दो मूवी में कुछ नॉटी जोक्स हैं, बट दैट्स व्हाट द होल मूवी इज अबाउट, लिटिल बिट नॉटी येट एंटरटेनिंग। इसके अलावा द होल एपिसोड ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू वर्ड्स चिट्ठी एंड चिट्टी वाज माइंड ब्लोइंग। सचिन जिगर का म्यूजिक और जस्टिन वर्गीस का बैकग्राउंड स्कोर भी मूवी को काफ़ी एलिवेट करता है, स्पेशली इन द हॉरर सीन्स। फर्स्ट पार्ट के सक्सेस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड एंड इट्स यूनिवर्स, इस मूवी पर अच्छा खासा बजट स्पेंड किया गया है, जो कि इसके क्वालिटी में दिखता भी है। इंटरवल फाइट और क्लाइमैक्स के पूरे एपिसोड में हमें डिसेंट वीएफएक्स वर्क देखने को मिलता है। गुड जॉब बाय द विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे डायलॉग्स लिखने से ही मूवी एंटरटेनिंग नहीं बन जाती। यू नीड टैलेंटेड एक्टर्स to perform those dialogues on the big screen, and this movie is full of those kinds of actors. पंकज त्रिपाठी ने सिंपल डायलॉग्स को इस मूवी में जिस अंदाज में बोला है, आफ्टर वॉचिंग द मूवी यू वुड डेफिनेटली वांट टू इमिटेट हिम। ही इज ग्रेट विथ हिज वन लाइनर्स, जिसकी वजह से ऑडियंस को कंटिन्यूसली एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहता है थ्रू आउट द मूवी। एक बार फिर से अभिषेक ने जान डाल दी जना के कैरेक्टर में। जब जब वो स्क्रीन पर आता है, he does something funny that the audience can't stop laughing. Also, अपार शक्ति in the role of Bittu is also great in this movie. Shraddha is also playing a key characters in this movie, but as compared to the other characters, श्रद्धा का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है इस मूवी में। बट आपको उस कैरेक्टर के पीछे की मिस्ट्री इस मूवी में रिवील होते हुए दिखेगी, और राजकुमार राव ने ये फिर से प्रूव कर दिया दैट वाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन आवर कंट्री। जिस मासूमियत की जरूरत थी विक्की के कैरेक्टर के लिए, ही डिलीवर्स द सेम इन दिस मूवी अगेन।
चाहे वो प्यार हो या डर हो या कोई मोनोलॉग. He just expresses every emotion on his face so brilliantly that you can't take your eyes off from him. ये राजकुमार की तीसरी मूवी है इस साल की एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ग्रेट जॉब. इसके साथ साथ हमें कुछ कैमियोज भी देखने को मिलते हैं विच रियली वर्कड फॉर दिस मूवी. तमन्ना इन द रोल ऑफ शमा हैज सम इम्पैक्ट इन द नरेटिव. थोड़ी ही देर के लिए सही, बट शी स्टील्स द शो ड्यूरिंग द मोमेंट्स व्हेन शी अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. सरप्राइजिंगली वी आल्सो गेट टू सी अनदर कैमियो अपीयरेंस ऑफ अक्षय कुमार विच इज ट्रूली एंटरटेनिंग. इसके साथ साथ हमें वरुण धवन के कैरेक्टर भेड़िया का भी इस मूवी में कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि इसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं थी. बेवजह इसे सीक्वल में डाला गया है सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश सम कनेक्शन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टर्स इन दिस यूनिवर्स. सो फाइनली स्त्री 2 फनी है, एंटरटेनिंग है, इसमें हॉरर भी है विद सम गुड जंप स्केयर्स. और वैसे भी हॉरर कॉमेडीज किसी भी मेकर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, बट ऐसा लगता है कि स्त्री के मेकर्स ने इस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया है एंड दे हैव प्रूव्ड इट अगेन विद स्त्री 2. वही चार्म, वही पागलपन, वही सिंप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर्स जो कि हमने स्त्री में एंजॉय किया था, यू विल एक्सपीरियंस द सेम इन दिस मूवी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस इंडिपेंडेंस डे में अगर आपको कुछ एंटरटेनिंग चाहिए देन डोंट मिस दिस वन. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. एंड इफ़ यू रियली लाइक दीज काइंड्स ऑफ डिटेल्ड मूवी रिव्यूज टू वॉच, then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.